हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज का हमारा टॉपिक हो रहा है वाला लेफ्ट जॉइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे आज तक का, जो एसक्यूएल के अंदर इंटरेस्टिंग है वो है लेफ्ट जॉइन। सो लेफ्ट जॉइन के अंदर होता क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है लेफ्ट जॉइन। एक बात देखिए, लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा होता है, ठीक है, डेटा तो होगा ही, टेबल होगी हमारे पास कुछ। तो पहले टेबल को देख लेते हैं। हमारे पास कोई टेबल होगी, ठीक है, और एक अलग टेबल होगी दूसरी। मान लीजिए ए टेबल है, ये बी टेबल है। जो ए वाली टेबल है, जो लेफ्ट वाली टेबल है, वो पूरी की पूरी इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, हमारी लेफ्ट जॉइन के अंदर आउटपुट में आएगी। ठीक है, मैंने बोला, अब देखो आप बोलोगे कि ए को ही क्यों नहीं ले लेते, यदि ए पूरी आई तो ए को क्यों नहीं लेते। मैं कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। और यदि हम इनर लेफ्ट जॉइन करें किसी भी दो टेबल को, फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, इन दोनों का आउटपुट अलग अलग रहने वाला है। फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, ये दोनों केसों में, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में भी। एक बार बता देता हूं दोबारा कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे। अगर पहली टेबल को मैं दूसरी के साथ लेफ्ट जॉइन करता हूं, पहली टेबल को मैं दूसरी के साथ लेफ्ट जॉइन करता हूं, ठीक है, और दूसरी टेबल को पहली के साथ लेफ्ट जॉइन करता हूं। एक क्वेरी मैंने क्या किया, पहली टेबल को लेफ्ट जॉइन कर दिया टू के साथ, सेकंड टेबल के साथ सॉरी, और दूसरी टेबल को लेफ्ट जॉइन कर दिया मैंने फर्स्ट टेबल के साथ। ऐसा मैंने कुछ किया, तो इससे क्या हुआ, इन दोनों का आउटपुट जो है वो सेम नहीं होगा, नॉट सेम, सेम नहीं होगा इन दोनों का आउटपुट। इन दोनों का आउटपुट हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, ये देख लेते हैं। क्या होगा कि कुछ ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, बट बी के क्या होंगे, जो ए के साथ इंटरसेक्शन में है वही आएंगे। हो सकता है जो ए के साथ बी में ऐसे एलिमेंट हो जो ए के साथ इंटरसेक्शन में नहीं हो, जिनकी वैल्यू नल हो, यानी कस्टमर आईडी जहां पे नल हो, तो वो नहीं आएंगे ए लेफ्ट जॉइन के अंदर। बट राइट जॉइन में क्या होंगे, राइट जॉइन में वही उल्टा, राइट जॉइन में क्या होगा, बी, ये देखिए ए, मैं बोलता हूं ए राइट जॉइन बी, तो क्या होगा, एक बार नीचे देख लेते हैं, इससे राइट जॉइन को भी साथ ही देख लेते हैं ताकि साथ ही में कमांड कर लेंगे। क्या होगा राइट जॉइन के अंदर, हमारे पास कुछ टेबल ऐसे हैं ए और बी। अब मैंने ए को राइट जॉइन कर दिया किसके साथ, बी के साथ, तो क्या हुआ, राइट वाला बी वाले सारे एलिमेंट, क्या कह रहा है ये, बी के सारे एलिमेंट, बी के सारा डेटा इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी, यानी प्लस में इंटरसेक्शन बी भी आएगा। तो ये कुछ ऐसे कह रहा है, यानी हो सकता है ए के अंदर कुछ नल वैल्यू हो बी वाले डेटा के लिए, यानी अगर हम कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट आईडी से मैप करें डेटा को, तो यहां पे हो सकता है प्रोडक्ट आईडी नल हो, बट क्या होगा, उस नल वैल्यू को हम कलेक्ट नहीं करेंगे। राइट जोन के अंदर कह रहा हूं मैं, राइट जोन के अंदर क्या कह रहा है कि बी के तो सारे एलिमेंट प्लस जो ए इंटरसेक्शन बी है वो भी, यानी ए के साथ जिसका बी में मैच हो रहा है वो भी मेरे साथ आएंगे। तो ऐसा कह रहा राइट जॉइन। और लेफ्ट जॉइन क्या कह रहा था, लेफ्ट जॉइन कह रहा था ए के तो सारे ही, बट बी के जो मेरे साथ मैच हो रहे हैं वो भी आएंगे। बी ए जो लेफ्ट आउटर जॉइन है वो ऐसा कह रहा है। एक बार फिर देख लेते इस बात को, दोबारा से गौर करते हैं। जब मैं कह रहा हूं ए का लेफ्ट जॉइन विद बी, ए का लेफ्ट जॉइन विद बी, तो मैं कह रहा हूं कि ए के तो सारे आएंगे ही आएंगे, प्लस में क्या होगा, जो इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में वो भी आएंगे। अगर मैं कह रहा हूं ए का राइट जॉइन बोल रहा हूं मैं, विद बी, क्या होगा, बी के तो सारे आएंगे ही आएंगे, साथ में इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स है ना, तो देखिए ये होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये ए तो पूरा आएगा ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, कुछ ऐसा है। यानी आप बोलेंगे कि ये तो ए ही हो गया, बट ऐसा नहीं है, ए नहीं होता ए बी प्लस इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज होंगी जो कि हमारे कलेक्ट में आएंगी, जो हमारे आंसर में आएंगी। देखते हैं कैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं उसकी तरफ, हमारी कमांड लाइन की तरफ। सो यहाँ पे हमारी कमांड लाइन है, तो मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास प्रीवियसली दो ही टेबल है, एक के अंदर परचेज है, एक के अंदर कस्टमर्स है। अब हम इन दोनों को लेफ्ट जॉइन करते हैं। लेफ्ट जॉइन कैसे करेंगे, लेफ्ट जॉइन ऐसे करते हैं, सिलेक्ट, हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम कस्टमर्स, लेफ्ट जॉइन किसके साथ, परचेज के साथ, परचेज के साथ हमने क्या कर दिया, लेफ्ट जॉइन कर दिया।
ऑन किस चीज के ऊपर, जो कस्टमर्स डॉट आईडी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए परचेज की सी आई डी के इक्वल होनी चाहिए। तो इससे हमारा क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। अब देखिए ए में अवेलेबल था कस्टमर्स में अवेलेबल था, कस्टमर में था, कस्टमर में था, कस्टमर में, कस्टमर के सारे आ गए, बट क्या हुआ यहाँ पे नल वैल्यूज भी आ गई ना, देखो ये नल वैल्यूज भी आ गई, यानी जो परचेज में अवेलेबल नहीं था, ये परचेज में अवेलेबल नहीं था, इन्होंने कुछ बाय नहीं किया बट फिर भी आए ना ये, यानी ए के नल भी आ गए, जिसने ए ने परचेज नहीं किया वो भी आ गए, और जिसने परचेज किया था वो तो आए नहीं थे। तो ए के सारे ही, बट साथ में क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है किसका, अगर बोलते आपकी ए ही आएगा तो ए में तो यही था सब कुछ, बट आया क्या, ये भी तो आ गया ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट भी तो आ गया ना, इसीलिए हम कर रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पे नल वैल्यूज किस लिए आई, क्योंकि इन्होंने कुछ बाय नहीं किया था, इनकी आईडी अवेलेबल ही नहीं थी। तो एक बार हम इसका ऑपोजिट देख रहे थे कि कस्टमर का तो हमने उसके साथ कर दिया परचेज के साथ, अब परचेज का कस्टमर के साथ करके देख लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि परचेज का कस्टमर के साथ करके देख लेते हैं। एक बार इसको पूरा इरेज कर देता हूं, तो देख लेते करके कैसे आएगा आउटपुट हमारा। सो हमारी क्वेरी थी ये, मैं कहता कस्टमर लेफ्ट ज्वाइन, अब मैं कह रहा हूं परचेज लेफ्ट ज्वाइन, तो मैं कह रहा हूं परचेज लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, परचेज लेफ्ट ज्वाइन किसके ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, और कस्टमर डॉट आईडी परचेज डॉट सी आई डी की इक्वल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी क्वेरी रहेगी हमारी। इसका आउटपुट देख लीजिए, इसके आउटपुट में वो 3 आए हैं जो बी में हैं, जो बी टेबल में है, जो परचेज टेबल में वो 3 आए हैं, और उन तीनों के साथ जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा वो आए हैं। अब आप बोलते कि ये वही लेफ्ट ज्वाइन है, ये बी, ये आउटपुट है बी का लेफ्ट ज्वाइन विद ए, और हमने देखा ए का लेफ्ट ज्वाइन विद बी, दोनों डिफरेंट है ना, यही बात मैं बताना चाह रहा था, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। अब हमने ए और बी के लेफ्ट ज्वाइन के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आउटर ज्वाइन के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आउटर ज्वाइन को देख लेते हैं। आउटर ज्वाइन में क्या होगा, आउटर जोन में हम कर रहे हैं आउटरिंग, उसमें भी यही होगा कि उसके अंदर भी डिफरेंट आएंगे दोनों को। क्या हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बी के तो सारे, बट ए के वही जो बी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देख लेते हैं इसका अपोजिट, जैसे मैंने अपोजिट आउटपुट दिया ना, ऐसे ही कुछ आउटपुट आ जाएगा, देख लेते हैं। सो करते हैं हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और क्या करना हमने, आउटर ज्वाइन करना ना हमें, आउटर ज्वाइन किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, पहले परचेज के ऊपर करना है ना। ऑन क्या होना चाहिए, कस्टमर्स डॉट आई डी इक्वल होना चाहिए परचेज डॉट सी आई डी के, सॉरी एरर आ गया, क्या एरर है, आउटर ज्वाइन परचेज, ओके यहाँ पर राइट करके देख लेते हैं भाई, आउटर तो नहीं है, राइट ज्वाइन है ना, गलत कर दिया हमने, राइट आउटर ज्वाइन है तो हम राइट ज्वाइन लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसके देख लेते, रन करके देख लीजिए, ये आ गया हमारा आउटपुट, सेम आ रहा है ना, ये अपोजिट आया था, देखिए ये जो अपोजिट निकाला था हमने सेम आ रहा है इसके साथ, यही तो आ रहा है हमारा आउटपुट। नहीं गड़बड़ कर रहे हो आप, यहाँ पे हमारा इस साइड आ रहा था कुछ टेबल में, राम गौरव जतिन, हमारा इस साइड आ रहा है, बस यही तो डिफरेंस है, यही दोनों में डिफरेंस है, बस जो सीक्वेंस है कॉलम्स का वो चेंज हो गया, बस बाकी सेम है, आउटपुट सेम है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया। हमने कर लिया राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन को देख लिया। अब देख लेते हैं हम फुल ज्वाइन को और सेल्फ ज्वाइन को भी, कि फुल ज्वाइन क्या होता है और सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे उसकी तरफ। ओके, सो आ गए हमारे वन बोर्ड पे। सो क्या है ना, अब हम करने जा रहे हैं फुल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, हमारे दो टॉपिक रह गए हैं ज्वाइन के अंदर, फुल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, इनको भी कर लेते हैं। सो गाइस फुल ज्वाइन में होता क्या है, हमारे पास एक ए टेबल है, एक बी टेबल है, तो इसका पूरे का कॉम्बिनेशन, इस पूरे का ए और बी का ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, फुल ज्वाइन है, यानी ए यूनियन बी,
ये हमारा क्या है, फुल जॉइन है। ऐसा कुछ होता है हमारा फुल जॉइन। तो यूनियन कर देता भाई डेटा का, बट यूनियन भी ऐसा कि आगे हम यूनियन कीवर्ड पढ़ेंगे, उससे रिलेट मत करना। उसके अंदर हम क्वेरीज को यूनियन करते हैं, यहाँ पे हम टेबल्स को यूनियन कर रहे हैं, डेटा को यूनियन करके लेके आए, ठीक है। मतलब ये ए यूनियन बी होता है ना, तो मैं इसे बोल रहा हूँ ए यूनियन बी की तरह ही से हमें फुल जॉइन आउटपुट दे देगा। तो देख लेते हैं कि फुल जॉइन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार सेल्फ जॉइन को भी देख लेते हैं ताकि हमें बार बार इसके ऊपर आना ना पड़े ओपन बोर्ड के ऊपर। सो फुल जॉइन क्या है, सॉरी सेल्फ जॉइन क्या है। हमारे पास एक ए टेबल है और इसी ए टेबल के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ कंडीशन के लिए, कुछ कंडीशन लगाएंगे। इस ए टेबल का इस ए टेबल के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वही तो है सेल्फ जॉइन, या हम कुछ कंडीशन लगा देंगे, बस वही सेल्फ जॉइन। देख लेते हैं हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, हम इसको कैसे क्वेरी को रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि क्या कह रहा हूं, W3 Schools भी एक बेस्ट वेबसाइट है। यदि आप एसक्यूएल को पढ़ना चाहते हैं और भी डीपली, तो आप W3 Schools को भी फॉलो कर सकते हैं। पेप कोडिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। पेप कोडिंग जो है, पेप कोडिंग के नाडोस के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। बट कंपेरेबल टू W3 Schools वी हैव आर्टिकल्स दैट हैव बेस्ट, जो जिसके ऊपर बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो MySQL के अंदर हम रन कर देते हैं। तो मैं करता हूं कि फ्रॉम सिलेक्ट, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट नेम और आईडी सिलेक्ट कर ली मैंने, फ्रॉम कस्टमर्स, और क्या करना हमने, फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन करना ना, फुल ज्वाइन ऑन परचेज वेयर परचेज डॉट आईडी सी आई डी इक्वल्स टू कस्टमर्स डॉट आईडी। ऐसा कुछ हमें रन करना था। क्वेरी एरर आ गया, देख लेते कैसे आया, क्या है क्वेरी एरर। तो हमारे सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ है, हम देख लेते कैसे आएगा सिंटेक्स। हम बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, ऑन क्या, किसके ऊपर, कस्टमर्स डॉट आईडी इक्वल्स टू परचेज डॉट सी आई डी, इसके ऊपर हमें लगाना। अब हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, हमारी अगर देनी है तो कंडीशन दे देते हैं। सो ओके, कंडीशन इज रिक्वायर्ड। सो कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन में क्या देंगे, कंडीशन में दे देते हैं कि जो नेम है वो, जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल होना चाहिए, दे दी हमने, ऑन कस्टमर डॉट आईडी इक्वल्स टू परचेज डॉट सी आई डी। सो हमने ये कंडीशन दे दी है। तो चलिए वेयर को हटा देते हैं यहाँ से, और हटा देते हैं कि हमें सिलेक्ट क्या क्या करना है। यहाँ पे दे देते हैं सिंपली स्टार, शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट करा हो। एक बार रन करके देख लेते क्वेरी को। वैसे क्वेरी तो ठीक लग रही है, फिर भी एरर आ रहा है। चलो देख लेते हैं दोबारा फिर क्या एरर है। ओके सिंटेक्स मैनुअल, ओके सिंटेक्स में गड़बड़ है, चलो करते हैं ठीक इसको। सो गाइस हम देख रहे थे कि फुल ज्वाइन, बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देख लीजिए। जो फुल ज्वाइन होता है ना, जो फुल ज्वाइन होता है वो MySQL में होता ही नहीं। फुल ज्वाइन जो होता है वो MySQL में नहीं होता। तो हम MySQL के अंदर कैसे फुल ज्वाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन का यूनियन विद राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का यूनियन राइट ज्वाइन के साथ हम फुल ज्वाइन को निकाल सकते हैं। और इसको हम SQL सिंटेक्स से यूनियन वाली वीडियो में निकालेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो फुल ज्वाइन होता क्या है। फुल ज्वाइन में बेसिकली मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ आपको, जो हमारे पास टेबल अवेलेबल है उनसे भी शो कर देता हूँ कि कैसे होता है। हमारे पास दो टेबल अवेलेबल है ना। अब देखो तीन लोगों ने हमसे प्रोडक्ट बाय किया, 1 ने बाय किया, 2 ने बाय किया और 5 ने बाय किया। जो ये दोनों जो दो बच गए ना, इन दोनों ने बाय नहीं किया, इनकी जगह पे नल वैल्यू आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी इस प्रोडक्ट नेम की जगह पे। तो हर एक दोनों टेबल से हर एक एलिमेंट आ जाएगा, हर एक एलिमेंट आ जाएगा दोनों टेबल से। मतलब इसने क्या किया, इसका रिलेशन चेक किया, इसके अंदर इस टेबल के अंदर है, अवेलेबल है, तो ये हो लिया कंप्लीट। इसका रिलेशन चेक किया है भाई, ये भी कंप्लीट। इसका रिलेशन नहीं है तो
इसको साइड में ले गए, इसका नहीं है इसको साइड में ले गए, इसका है तो ये भी कंप्लीट, ये तीनों राइट हो गए। अब ये तो रह गए, इन दोनों का नहीं है तो इनकी ये भी प्रिंट होंगे बट नल वैल्यू के साथ। समझ गए, सारा प्रिंट होगा। ऐसा कुछ होता है फुल जॉइन के अंदर। और सेल्फ जॉइन में देखते हैं कैसे होता है। सेल्फ जॉइन में हम दोनों को एक ही टेबल में उसको रेट करते हैं। चलिए सेल्फ जॉइन के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो सेल्फ जॉइन में कैसा सिंटेक्स रहेगा इसको देख लेते हैं। सॉरी फॉर इट, वेट, हम देख लेते हैं सेल्फ जॉइन के अंदर कैसा सिंटेक्स रहेगा। तो कर देते हैं भाई सिलेक्ट कर देते हैं और कर देते हैं a डॉट नेम और b डॉट नेम, दो वेरिएबल ले लेते हैं। a डॉट नेम, a टेबल है और b टेबल है, दोनों को टेबल में, दोनों टेबल के देख लेते हैं कैसे हम वो करेंगे। तो फ्रॉम कहां से आएंगे टेबल, कस्टमर्स में से, कस्टमर्स में से आ गए टेबल। कस्टमर्स को एक a बार ले लिया हमने, एक a में ले लिया कस्टमर्स को और एक ले लिया b में, ले लिया ना b में। अब कर लेते हैं, कंडीशन देनी पड़ेगी हमें, वेयर a का नाम b के नाम के इक्वल है जब हमें आउटपुट दे दो। तो कस्टमर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, ये ओवर रिवर्स से लग गया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे, ये ए टेबल है, ये बी टेबल है। एक बार आपको बता देता हूँ, ये ए की कॉपी, ए जो है कस्टमर्स की कॉपी ए है, या ये कस्टमर्स की कॉपी बी है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। सो ये जो ए है, ये ए और ये बी है, ये कस्टमर्स की कॉपी है दोनों, और इनमें से नेम को निकाल लिया जब तक ये इक्वल हैं। अगर हम ये कंडीशन नहीं देते तो देख लीजिए, एक बार कंडीशन ना देके भी देख लेते हैं, कंडीशन ना देके भी देख लेते हैं सारे आते हैं कि नहीं आते। देखो सारे आ गए, सबका कॉम्बिनेशन आ गया ना। अब एक बार ये देख लेते हैं कि अगर हम कंडीशन में ये दे दें कि नहीं इक्वल हैं तो एक भी नहीं आएगा ना, आपके हिसाब से बताइए, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि एक दोनों टेबल में नाम तो इक्वल, नॉट इक्वल है तो सारे उस रामू को छोड़ के, मतलब रामू के इक्वल रामू को छोड़ के बाकी सारे ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे। तो वही आएगा, सिंपल, बहुत ज्यादा प्रिंट होगा, रहने देते हैं जैसे ऊपर वाला प्रिंट हुआ। तो इससे होता है कि दोनों टेबल के अंदर कॉम्बिनेशन निकालने हमने, सेम टेबल के अंदर कुछ करना है तो ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं हम सेल्फ जॉइन से। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया क्या हमने देख लिया फुल जॉइन, कि फुल जॉइन जो है वो वर्क नहीं करता माई एसक्यूएल के अंदर, ये भी देख लिया हमने, माई एसक्यूएल के अंदर फुल जॉइन वर्क नहीं करता। आप जाकर स्टैक ओवरफ्लो या फिर कहीं कुछ भी रिसोर्सेज चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और ये चीज किसी ने बताई नहीं गई है वीडियो के अंदर, मैंने बता दिया आपको। और नेक्स्ट चीज हमने सीखी सेल्फ जॉइन, उससे पहले हमने सीखा फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, जॉइन एंड कैलकुलेशन भी देखा, पिछली वीडियोस में एसक्यूएल को भी देखा। तो ये सब हमने सीख लिया आज की वीडियो में। आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फ्रॉम द पेप कोडिंग।